लैपटॉप लगाना पड़ेगा पूरा। क्या लगाना पड़ेगा? लैपटॉप नहीं, उधर से आउट निकाल के इसमें इनकर लगा दीजिए ना भैया, मैं बता रहा हूँ ना। इसके बाद 10 सेकंड आपके आने से अपने बंदे हैं राधे साहब है आपको विश्व हरियाणा वाले ने खास तौर से नमस्ते भेजिए। नमस्ते सर, आपका दैनिक सर हमारे एमएलए साहब नमस्ते। आपका स्वागत है। नमस्ते। और यू फाइन भाई सर राजू ओम प्रकाश जी सर, एक मिनट। बिन्ना साहब थैंक यू। पार्षद श्री रमेश गर्ग जी, पार्षद श्री शशि चांदना जी, अध्यक्ष श्री सुरेश बिंदल जी, विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और डॉक्टर एल मुनन जी, आपका ऊर्जा से परिपूर्ण तालियों से आपका स्वागत है। हेलो भाई, आगे तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो मित्रों, एक जोरदार तालियां बजाकर हमारे मंच का सम्मान करें। सर्वप्रथम नीचे भेजो ना, नीचे यार, यहाँ तो सब होना चाहिए। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि जी, एमएलए साहब और पार्षद हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। अरे भैया हेलो, आगे जल्दी, आगे थोड़ा पीछे रहो, आगे से हट जाइए भाई। साइड से भी तो आदमी ये लोग तो परेशानी सर, सर प्लीज। सर अमरकांत जी, महेश जी, थैंक यू। भाई वीडियो पीछे आ जाओ जरा सा। कंचन जी थैंक यू। एक मिनट का आपका समय लेंगे, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम वंदे मातरम का गीत करेंगे। जो प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस का 5वां वर्षगांठ है और जोशी कॉलोनी में जो दिल्ली का सुप्रसिद्ध केंद्र है, उसकी ओर से ये कार्यक्रम लायंस क्लब दिल्ली करण के सहयोग से किया जा रहा है। आज हमारे बीच में अनेक विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। मैं
सबसे पहले भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत की नियम निभाऊंगा। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के उद्योगपति श्री नीरज जी से वो आए और माननीय मुख्य अतिथि को एक बुके देकर सम्मानित करें। भैया भैया मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के सीनियर सिटीजन जो सेंटर है उसके जनरल सेक्रेटरी श्री बीवी गुप्ता जी और प्रधान बीके सिंगल साहब वो दोनों आए और एक शाल द्वारा माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां तो आपकी बनती हैं। इधर आ जाओ, बैठो। मैं सीए सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। सुधीर जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल जी से वो आए और एक शॉप देके ओम प्रकाश शर्मा जी का अभिनंदन करें। बोलो भैया पहले। मैं निवेदन करूंगा शिक्षाविद एसपी जलान साहब से। एसपी जलान साहब कृपया आए और हमारे क्षेत्र के पार्षद श्री रमेश गर्ग का एक शाल द्वारा अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा सरिता अग्रवाल से जो इस केंद्र की संचालिका हैं वो आए और एक शाल द्वारा शशि चावला जी जो हमारी पार्षद है मंडावली से उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा लायंस क्लब दिल्ली करण के अध्यक्ष अनिल माथुर जी और सेक्रेटरी भूपेंद्र तिवारी जी से वो आए और हमारे राजेश अशोक मनचंदा जी जो आने वाले हमारे गवर्नर हैं उनका अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा जो एकमात्र व्यक्ति रह गया जिसका स्वागत नहीं हुआ वो है इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश मंडल जी। जो अध्यक्ष है उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा संजय से तिवारी जी से वो एक सवाल मुझे भी करवा दें।
प्रसाद समाज के अध्यक्ष भी आ गए, घर पे आइए, बैठे सम्मान करिए। मैं फोटो फिल्म चलेगी अब आपके सामने 5 मिनट की एक ऐसी फिल्म जो आपको बताएगी कि जन औषधि क्या चीज़ है, किस तरह लोगों को फायदा हो रहा है, और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा लाइट थोड़ी सी ऑफ कर दें और ये फिल्म चला दी जाए। जब कोई भी परिकल्पना साकार होने लगती है तो हर्ष स्थायी भाव बन ही जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक ऐसी ही परिकल्पना का जन्म हुआ जिसे हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और सर्जिकल उपकरण बाजार से सस्ती दरों पर जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। और देश के एक कोने से देश के कोने कोने तक जन औषधि केंद्र खुलते गए। समय की रिकॉर्ड रफ्तार ने जन औषधि केंद्रों को भारत के जन जन के करीब ला दिया। साथ ही साल दर साल बढ़ता गया जनता का विश्वास और साथ ही साथ जन औषधि की बढ़ती गई साख। बढ़े भी कैसे ना, स्वयं प्रधानमंत्री इसके लिए सीधा संवाद करते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। जन औषधि केंद्रों से 50% से 90% तक कम कीमत पर उपलब्ध दवाएं लेकर बीते 8 वर्षों में भारतवर्ष की जनता ने की है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बचत। घर घर बेहतर स्वास्थ्य पहुंचा तो कई घरों में रोजगार भी, माताओं बहनों को मिली सुविधा और घर घर में पहुंची खुशियां। इन भारतीय जन औषधि केंद्रों पर WHO GMP प्रमाणित कंपनियों में निर्मित NABL लैब से प्रमाणित 2000 से अधिक जेनेरिक दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण सहित अन्य प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहते हैं। इन प्रोडक्ट्स को आधुनिक वेयरहाउस में रखा जाता है और कड़ी निगरानी में जन औषधि केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। ये जन औषधि केंद्र प्रतिदिन 9 से 10 लाख लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। G20 के अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली विश्वसनीयता के साथ हम सेवा ही संस्कृति के संकल्प के साथ 5वां जन औषधि दिवस मना रहे हैं। आइए गर्व की इस अनुभूति के साथ स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सेवा को संस्कृति बनाते हैं। 5वां जन औषधि दिवस मनाते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर मुर्गन जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और दिल्ली के शेर श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, फरीदगाह से हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद श्री रमेश गर्ग जी, मंडाल से हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद, वैसे तो निवासी वो यहाँ की हैं, श्री शशि चांदना जी, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी के आने वाले गवर्नर अशोक मनचंदा जी, इस क्षेत्र के अंदर जन जन तक जन औषधि को पहुंचाने वाले श्री PM अग्रवाल जी, आज और यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर महिला और पुरुष आए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये योजना 2014 से पहले भी थी और केवल 9 स्टोर सारे हिंदुस्तान में खुले थे, ओनली 9 स्टोर्स। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये चीजें आई तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, आयुष्मान के अंदर हम 5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस दे रहे हैं, फ्री इलाज करवा रहे हैं और ये तो बहुत अच्छी चीज है। तब उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, कण कण में पहुंचे गुणवत्तापूर्ण औषधि। इस बात की चर्चा करते हुए आज 9100 से ज्यादा स्टोर बन गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं 2023 का जब समापन होगा तब हम 10,000 से ज्यादा, ये घोषणा आज सुबह शास्त्री भवन में माननीय पीयूष गोयल जी ने, किरण जी ने घोषित की
कि 10,000 से ज़्यादा हम स्टोर खोल देंगे। मित्रों, मेरे को शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। मैं दवाई ले रहा हूँ। 8 अक्टूबर वर्ल्ड सर्विस डे होता है हमारे लायंस क्लब में, तो वहाँ पे ब्लड शुगर टेस्ट कराने में गए तो कहने लगे तेरे को शुगर है? मैंने कहा मेरे को शुगर नहीं है। तो मैं जब से दवाई लेने लगे, फिर इंसुलिन पे आया। मेरे साहब ने यहाँ पर उद्घाटन किया जोशी कॉलोनी में, तो मैं 350 रुपये की वो मशीन लिया है, टेस्टिंग कर रही थी। उसमें 25 स्टिक भी फ्री मिली, एक केमिकल की शीशी मिली कि कल को गलती हो तो चेक कर सकते हो आप। पर मन में दुख है, पता नहीं यार, मोर पेन की 800 रुपये की है, वो इसके 22 रुपये की पत्ती है, ये 8.5 रुपये की पत्ती पड़ रही है, कहीं यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दवाई के चक्कर में तुम ऊपर नीचे हो जाओ। मैंने क्या किया, दोनों मशीनें साथ रखी, टेस्टिंग करना शुरू किया। दोनों के रिजल्ट एक समान आए तो मुझे विश्वास हो गया जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ गुणवत्ता से परिपूर्ण है। आप छोटी बात समझ रहे हैं, 450 रुपये का स्टिक पाता था और इनका 170 रुपये का। कितना बड़ा अंतर? सिलेंडर, इंसुलिन का सिलेंडर। आप गैस की बात कर रहे हो, आजकल कब्जी है, गैस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। कितना बड़ा अंतर है। बाजार में 15 गोलियों के पत्ता आता है, जन औषधि केंद्र का 10 गोलियों का पत्ता आता है। मैंने कैलकुलेशन करी कि भाई ये 15 का हो तो कितने का होगा, 33 रुपये का। तो वहाँ का कितने का आता है भैया? हर चीज में मंजिला हो यार, 250 रुपये। काम खराब हो रहा है। कितने बड़े अंतर है, हर दवाई में अंतर है। फिर मैं डॉक्टर पे गया कि दवाई गिरने लिख दो, उन्होंने लिखी ब्रांडेड दवाई। मैं इनकी दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब ब्रांडेड दवाई लिखी है, चलो उसकी केंद्र में तो मिलेगी नहीं। कहने लगे हमारे पास ऐप है। अब प्रधान जी बैठे हैं आप, हमारे पास ऐप है, उसके अंदर जो ब्रांड लिखा गया था उस ब्रांड के अंतर्गत कौन सी दवाई जन औषधि केंद्र में है वो उपलब्ध थी। तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हुई। मैं आज मुझे मौका मिला शास्त्री भवन में इस कार्यक्रम के समापन समारोह में, तो वहाँ जितनी चर्चा हुई, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार, एक वो सैनिटरी नैपकिन 1 रुपये का उपलब्ध है। आज बॉम्बे में एक सर्वे हुआ कि 12-13 साल की बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती, कारण उस वक्त शौचालय नहीं थे, स्कूल में शौचालय नहीं थे ढंग से, और वो जो महामारी जब होती थी तो पैड नहीं थे। प्रधानमंत्री ने 2014 में बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि हम शौचालय बनाएंगे। आज हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए अलग शौचालय है, बच्चों के लिए अलग शौचालय है, गांव-गांव में शौचालय हो गए। मैं कल्पना करता था किसी को डायरिया हो जाए, किसी को दस्त लग जाए महिला, और उसके घर में शौचालय नहीं, उसकी कैसी जिंदगी होती है। रात के 12 बजे खेत में जाती होगी, कैसे होता होगा। प्रधानमंत्री ने इसकी तरफ सोचा और सबसे पहले शौचालय बनाया। फिर उन्होंने सोचा कि महिलाओं से कैसे सुरक्षा किया जा सकता है, गंदे कपड़ों से कैसे निजात मिल सकती है। तब उन्होंने ये नैपकिन बनवाया जो 1 रुपये के अंदर हमारे को उपलब्ध है। इतना शानदार जानदार कार्यक्रम जन औषधि केंद्र की तरफ से हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी कामयाबी वहाँ तक पहुँचे कि हम आईसी एक्सटेंशन के निवासी जो सीनियर सिटीजन यहाँ हैं, जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, और आप सच मानिए कि दिन पर दिन इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। आज सुबह मुझे बताया गया 30 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बच चुके हैं। हमारे प्रमोद जी बैठे हैं,
ये लायंस क्लब की ओर से स्कूलों के अंदर हमने सैनिटरी पैड बांटे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सारे डॉक्टर, सारी दवाइयाँ जेनेरिक के रूप में बनेंगी और हम सबसे सस्ते सौदे में काम करेंगे। हमारे स्टंट डलते थे, मुझे भी डला है, तो बोला तो उसके थे डॉक्टर जर्मन का चाहिए, इंग्लैंड का चाहिए या इंडियन चाहिए, ये 1 लाख का है, ये 1,30,000 का है, 1,50,000 का। अब कह के दिखाया, प्रधानमंत्री ने कह दिया 30,000 रुपये से ज़्यादा का कोई स्टंट नहीं होता। तो आज इतना बड़ा काम हुआ, ऐसे नींव बदलने के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ। सरकार ने रेट तय कर दिए हैं, इससे ज़्यादा महंगी दवाई नहीं दी देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत आभार, आपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर यह है। आज होली का दिन है, अभी शाम को हम होली का दहन करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप होली का दहन करते समय प्रार्थना करिए कि हम सारी बीमारियों का भी इस होली में दहन कर दें और देश को स्वस्थ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी तालियों के बीच माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जो जन औषधि का जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। मैं 3-4 लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ और ये जो माइक है वैसा ये उनको दे दीजिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, व्यापारी नेता हैं, राजधानी निकुंज के निवासी हैं और बहुत अच्छे दवाइयों के बारे में चिंतित रहते हैं, माननीय सुशील गोयल जी से वो अपना एक्सपीरियंस जरा यहाँ आगे आ जाए। और इसके बाद सत्येंद्र जी तैयार रहें और नीतू गोयल और कुटियाला जी, ये चारों लोग माइक दे दे भैया। धन्यवाद सभा संचालक सुरेश बिंदल जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, हमारे विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी, हमारे पार्षद रमेश जी, शशि बहन जी, हमारे लायंस क्लब, विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था लायंस इंटरनेशनल के आने वाले अध्यक्ष अशोक मंजंदा जी और इस क्षेत्र की, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जन औषधि दिवस आज हम मना रहे हैं। हमारे इस आईपैक क्षेत्र में जन औषधि केंद्र का खोलने का और उसका प्रचार प्रसार का जो लाभ मिल रहा है उसके जनक भाई PM अग्रवाल जी। वैसे तो सब कुछ बातें ऐसी थी हम कहना चाहते थे, हमारे अध्यक्ष महोदय ने ही सारी बातें कवर कर दी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये परियोजना नहीं है, ये देशवासियों के लिए मेरी निगाह में एक वरदान है। जेनरिक दवाई के बारे में जैसे बिंदल साहब ने बताया कि पहले भी पॉलिसी बनी थी, हमें तो नहीं पता पॉलिसी बनी हुई थी, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जरूर सुनते थे कि जेनरिक दवाई सस्ती आती है, जेनरिक दवाई सस्ती आती है। डॉक्टर से जब बात करते थे बोले नहीं किसी चक्कर में मत फंस जाना, जो मैं लिख के दे रहा हूँ वही लेनी है। और यहाँ तक मैं थोड़ा सा यूरिन की परेशानी थी और एक दवाई खाता था मैं, तो हमारा डॉक्टर कहता था केवल फाइजर की लेना। फाइजर की वो आती थी 370 रुपए की और कंपनियों की 200 रुपए की मिलती थी, लेकिन मुझे क्योंकि डॉक्टर ने कहा इसलिए 370 की लेनी पड़ती थी। आज स्थिति क्या हो गई है, बिंदु साहब ने जैसा बताया, शुरू में तो हम भी डरते थे, लेकिन जब PM अग्रवाल साहब, सुरेश मित्तल जी के सानिध्य में ये स्टोर खुले और इस स्टोर के उद्घाटन पर भी जाने का मौका मिला, तब ये निगाह में आया और सब कुछ देखा। मैं छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। जो दवाई हर आदमी खाता है एसिडिटी के लिए, पेंटोसिड 40 रोज खाते हैं हम, वो तो ऐसा हो गया जैसे चाय का कप आना है तो पेंटोसिड पहले खानी है। पेंटोसिड 40 का पत्ता 15 गोली का मेरे घर में मैं जो लाता था अपने लिए, रेगुलर आता है, 185 रुपए का आता था।
हम जेनरिक के केंद्र पर गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र के ऊपर जाकर हमें तो नहीं पता इसका क्या है, लेकिन जब हमने अपना पर्चा दिखाया, मैं तारीफ करता हूँ इनके सेल्समैन की, वो बेचारा जाते ही जिस समय हम पर्चा देते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। हमने लिखा पेंटोजिट 40, कंप्यूटर में डालता है, उसके बदले की वो कहता है सर ये वाली दवाई है। जो 180 रुपए का पत्ता हम लेते थे वो मात्र 22 रुपए में मिलता है। नक्सल ये कहना चाहूंगा, मुझे आदेश ये हुआ था कि 1 से 1.5 मिनट बोलना है। आज ये है जो मेरे जो दवाई में अपने सिर्फ अपने शरीर के लिए जो दवाई खाता हूँ, मेरा 3,000-3,200 रुपये महीने का, इसमें डायबिटीज की दवाई भी है, कुछ और भी है। हालांकि डायबिटीज के क्षेत्र में अभी पूरी दवाइयाँ नहीं हैं, जो मिलती हैं वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होती, लेकिन मेरा वो 3,000-3,200 का मामला जो है वो 1700-1800 में निमट जाता है। ये तो ही प्रैक्टिकल बात है। एक बात और कहना चाहता हूँ, व्यवहार जन औषधि केंद्र पर मैं जब भी जाता हूँ, एक तो होम डिलीवरी का भी सुविधा हो गई है। शुरुआत जब हुई थी तो वहीं जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज हमें टेलीफोनिक भी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हमारा जोशी कॉलोनी में है, वहां से हमारे को टेलीफोन पे भी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हम टेलीफोन करते हैं, घंटे 2 घंटे में हमारे घर पर दवाइयाँ आ जाती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा वरदान, तो आज के दिवस में तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान इन जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाए। तो बीमारी में आदमी जाता है, अगर 100 रुपए की मिलेगी तब भी लाएगा, 300 की मिलेगी जब भी लाएगा, लेकिन फिर भार कम हो गया। दवाई तो मिल रही है, लेकिन दुख पाके पैसे नहीं देने पड़ रहे, खुशी से पैसे देने पड़ रहे हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, माननीय डॉक्टर मुर्गन जी, हमारे विधायक जी ओम प्रकाश जी, हमारे काउंसलर अमित जी और सही चाणक और वहीं सबके गवर्नर मनचंद्र और आज की चर्चा कर रहे PM अग्रवाल जी और सबसे बड़ा नाम सूर्य बिंदल जी जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं सत्येंद्र अग्रवाल IFFC में रहता हूँ। 2019 में मुझे पता नहीं था कि मुझे शुगर है। एक दिन घर पर बैठे मेरे वाइफ को चेक करा रहा था, उसकी शुगर है, तो मैं भी चेक करूँ, मैंने देखा तो मेरा शुगर बहुत ज़्यादा। सर कैमरे की तरफ डॉक्टर को इमीडिएट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मैं गया डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर के पास गया, मैंने चेक किया तो मेरा शुगर था 250। और मुझे पता ही नहीं था कि शुगर है मुझे। डॉक्टर ने पर्चा लिखा, उसने दवाई लिखी, 2,000 रुपये दवाई है। अब मैंने 1 डोज महीने लिया, दवाई डॉक्टर को पड़ गया, कभी दवाई नहीं ली। फिर एक दिन जो है मैं PM साहब की दुकान पे गया, बोला दिखाओ पर्चा जरा कि दवाई कितने की है। दवाई आई भाई साहब वो 180 रुपये, खर्चा जो 2,000 था वो 180 पे आ गया। इसके अलावा मेरी पत्नी भी विटामिन D विटामिन E की दवाइयाँ लेती है, उसका खर्चा भी काफ़ी कम हुआ। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज हम सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो हमारे लिए तो ईश्वरीय रूप है जो आज हमें ये दवाइयों का जो खर्चा इतना कम किया। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जो हमको भगवान की तरह रूप में मिले हमको मोदी जी, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। चली गई श्री जगदीश जी, ठीक है। मेरा नाम जगदीश कटियाल है, मैं जोशी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे को CAD है, मतलब
कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी है, डायबिटीज़ भी है। मेरा दवाइयों का खर्चा लगभग 2500 रुपये पर मंथ आता था, लेकिन जब से मैंने यहाँ से लेना शुरू किया है मेरा 700-750 रुपये में काम हो जाता है। सेम साल्ट है, सब कुछ सेम है, बहुत अच्छी दवाई है। और मेरी यही विनती है कि आप सभी भी अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और कोई सज्जन प्रमोद अग्रवाल जी हमारे महासंघ के अध्यक्ष और जिस भवन में हम रहते हैं तो भवन के भी अध्यक्ष हैं। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच मित्रों, मैं तो आज इस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो है पेंशनर्स को। अब जो 50, 55, 60 प्लस के जो लोग हैं, एक आम बात है कि 50, 55, 60 वर्ष के अंदर आदमी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खरीदनी पड़ती है। और जो पेंशनर्स हैं उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी आमदनी लिमिटेड है और खर्चा कहीं ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि में जो सबसे अधिक फायदा वो उन लोगों को हुआ है। अब उनकी जेबों पे डाका नहीं डलता और वो जितनी उनकी आमदनी है उसके हिसाब से ही हम अपनी दवाओं का खर्चा करके अपना जीवन यापन करने में समर्थ हो गए हैं। इस समर्थता को प्रदान करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और ये मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है इसको और अधिक अगर देश में फैलाया जाए तो शायद हमारे देश के जो वासी हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी इसका फायदा पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये अभी शायद शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, तो अगर सुदूर क्षेत्रों में जाए तो और अधिक फायदा होगा। धन्यवाद। परिचय भी दे दीजिए। सभी को नमस्कार। मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सीजीएल से बेनिफिशियरी हूँ। वैसे ये बात सही है कि जन औषधि दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं और मैं एक में अनुरोध सुझाव देता हूँ, डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर लोग या जो पैनल पे हैं और इंग्लिश दवाई लिखते हैं, जब डिस्पेंसरी में दवाई देते हैं तो उनको जन औषधि की दवाई दी जाती है। उस टाइम जो दवाई लेने आता है उसमें खड़ा होता है कि मेरी दवाई ये लिखी, आपने ये के दो दी। मेरा सुझाव ये है कि इसका प्रचार डिस्पेंसरी में किया जाए, बल्कि जन औषधि और कार्य खोला जाए ताकि लोगों को बेनिफिट समझ में आ सके कि ये फायदा। आदरणीय प्रमोद जी ने ये प्रश्न उठाया। आज सुबह शास्त्री भवन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें किरण रिजिजू जी ने इस प्रश्न का बड़ा अच्छा सुझाव दिया। बोला मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, वहाँ सड़कें कैसी थी, वहाँ लाइट कैसे थे। अब धीरे धीरे गांव के बॉर्डर तक जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ पहुँचने लगी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो हम बढ़ाते जाएंगे तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज यहाँ ऐसी ऐसी हस्तियाँ बैठी हैं जिनको हम बड़े सम्मान के साथ सम्मानित करना चाहते हैं, परंतु शिष्टाचार नियम ऐसे हैं जिसके कारण से हमारी बंदिश बंधी हुई है। मैं निवेदन करूंगा अशोक मनचंदा जी से, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 से करीब जो दिल्ली और हरियाणा से नेतृत्व करते हैं, वो अपने विचार रखें। धन्यवाद मंच संचालक सुरेश मित्तर जी। आपके मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर एल मोर्गन जी, हमारे विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, निगम पार्षद रमेश चरक जी, निगम पार्षद शशि चावला जी, हमारे किरण क्लब के प्रधान अनिल माथुर जी, मेरे दोस्त इस एरिया के, हमारे देश के, हमारे शहर के आए हुए सब मेरे दोस्त, आप सबको मेरा नमन। आज का दिवस जन औषधि दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जीवन के अंदर मैं समझता हूं जितना खाना जरूरी है, जितनी रोटी जरूरी है, उससे अधिक जीने के लिए दवाई भी जरूरी है। 50 साल की एज के बाद हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, आप एक एक करके प्रैक्टिकल देखोगे, जितना जरूरी खाना है उससे अधिक जरूरी है दवाई खाना। हमारे हिंदुस्तान में या बाहर लोग खाने की भूख से नहीं मरते,
दवाई की कमी के कारण मरते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सबसे पहले दवाइयों के बारे में, जो दवाइयों के रेट थे, ऑपरेशन के, हॉस्पिटल के खर्चे, उनको इतना कम कर दिया है कि आम आदमी को भी इस चीज की दिक्कत नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मैं लाइनिज्म, हमारा डिस्ट्रिक्ट 321 से 3 और लायंस क्लब दिल्ली किरण के सौजन्य से यहाँ पे आया हुआ हूँ। हम लोग सैनिटरी पैड, हेल्थ चेकअप लेडीज के लिए, पूरे परिवार के लिए, सब लोगों के लिए दवाइयों का बहुत देते हैं। हमारे लिए तो ऐसा हो गया जैसे अंधेरे में एकदम दीपक जल गया, चारों तरफ रोशनी हो गई। 100 रुपए की दवाई कुल 10 रुपए में। दोस्तों, कहना आसान काम है, 100 रुपए की दवाई कुल 10 रुपए में। ये किसके कारण हुआ? हमारे मोदी जी के कारण। हमारे देश में मोदी जी का नेतृत्व ऐसे ही चलता रहे और देश आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, नुक्कड़ मीटिंग होती है, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी 24 में आ जाए तो देश का सुधार हो जाएगा, एक बार 29 में आ जाए तो और सुधार हो जाएगा, 24, 29, फिर 34, 39, क्यों नहीं? जब तक मोदी जी हैं इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं टेलीविजन पे पाकिस्तान में भी सब पूछते हैं प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी हो जाए पाकिस्तान का। तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ प्रमोद जी, पाकिस्तान को ही कहो कि हिंदुस्तान हो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं हो। परंतु मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे को एक ऐसा राष्ट्रवादी, एक ऐसा अपने विचारों में स्पष्ट वक्ता और जिस काम को करना होता है उसको करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो बचपन से पुरानी दिल्ली में संपर्क में रहा। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे सुरक्षा के अधिकारी थे ओम प्रकाश जी, सत्यवती कॉलेज में पढ़ते थे। अरुण जेटली जी जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे यूनिवर्सिटी का, तो उसके बॉडीगार्ड जो थे वो ओम प्रकाश जी थे, नरेश गौड़ था, शेर सिंह डागर था, और इन्होंने सबने मिलके एक ऐसा एबीवीपी का काम किया। और फिर हमारे को सौभाग्य मिला कि हमने आईपी एक्सटेंशन में विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से उनको विजयी बनाया। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में माननीय ओम प्रकाश जी को निवेदन करता हूँ वो हमारा मार्गदर्शन करें। कभी ओम प्रकाश जी पेश हुए वहाँ पर, बोलने की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने कहा तुमने इसको मारा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने। कहने लगा जी मारा। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों मारा? कहने लगा इसने मेरी माँ को गाली दी। तो कलिया के वकील बोले साहब इनकी माँ को गाली दी थी। बोला तुमने माता की नाम को गाली दी थी? और चुप। बोला तू अब गाली देगा तो मैं फिर मारूंगा। ऐसा शेर दिल हमारा ओम प्रकाश। आज पीएम बीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और लायंस क्लब के तत्वाधान में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी बन चुका है और दुनिया के सैकड़ों देशों को हम दवाइयां देते हैं। ये जो जन औषधि केंद्र का एक लंबा इतिहास है। पूरे दुनिया में, खासतौर से यूरोप और अमेरिका, इंग्लैंड में, वो लोग जो शस्त्र बनाने का और बेचने का जो माफिया है, इसी प्रकार उससे भी बड़ा एक माफिया है फार्मा माफिया। वो लगातार
दवाइयों के ऊपर रिसर्च करते हैं और दवाइयों के ऊपर रिसर्च करते हैं, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। वो ना केवल दवाई बल्कि जो रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं उनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं और दवाई भी देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज चीन में जो कुछ हुआ, कोरोना का जो वायरस विषाणु पूरी दुनिया में चीन से आया। चीन का थॉट प्रोसेस ये था कि कीटाणु भी हम स्प्रेड करेंगे और उसकी दवाई भी हम पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो जितनी भी ये फार्मा कंपनी हैं, फाइजर और दूसरी बड़ी कंपनियां, ये दुनिया के थर्ड वर्ल्ड का शोषण करती थी और एक बार जो ये दवाई बना लेते थे 40-40, 50-50 साल उसकी जो रॉयल्टी थी, साल्ट की कीमत यदि 1 रुपए होती थी तो दवाई की कॉस्ट 50 या 100 रुपए होती थी। हमारे देश में इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया, पार्लियामेंट के पटल पर और विश्व के पटल पर इन चीजों को रखा कि जो कंपनी R&D करती है उनका पैसा लगता है वहां तक तो ठीक है और उनको पैसा उनका वापस मिलना भी चाहिए, तभी R&D होगी। लेकिन अनंत काल के लिए उनको उस R&D का पैसा, उसका एक सीमित समय होना चाहिए कि 15 साल या 20 साल उनको उनकी रॉयल्टी का पैसा मिलेगा। उसके बाद उस साल्ट को हिंदुस्तान में कोई भी फार्मा कंपनी बनाएगी और उसके ऊपर वो जो R&D करने वाली कंपनी एक समय के बाद उसका आधिपत्य खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई और लड़ने के बाद में जब ये जन औषधि का काम चालू हुआ बहुत धीरे धीरे, तो जब ये मोदी जी और जेटली जी के उसमें आया तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10,000 के आसपास 9,000 समथिंग जो चल रहे हैं, आज आम आदमी को जो उसका लाभ पहुंच रहा है, इसके लिए पूरा भारतवर्ष आज गदगद है। मित्रों, ना केवल जन औषधि केंद्र, बल्कि मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूं कि 2014 में हजारों साल अपनी बेलोरी पे रोती है शबनम, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। 800 साल की गुलामी के बाद आपने जिस व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, आज उस व्यक्ति को पूरे विश्व की महाशक्तियों ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा एक छत्र नेता बनाया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज चाहे ICMR हो, इसरो हो, DRDO हो, आज लगातार चारों तरफ 18 घंटे न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बल्कि उनकी पूरी टीम, जिसमें हमारे माननीय मुरुगन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, 18 घंटे जो सब लोग आज दौड़ लगा रहे हैं। जो 800 साल का जो वैक्यूम है, जो हम पिछड़ गए थे, जो औद्योगिक क्रांति दुनिया की पहली और दूसरी जिसमें हम उस बस में हम नहीं बैठ पाए थे, आज हम पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगे हुए हैं। और आज चाहे हथियारों को बनाने का काम हो, दवाइयों का काम हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत आज आगे बढ़ रहा है और भारत इसी प्रकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, ये कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का क्षेत्र है। मेरा इधर से 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इस क्षेत्र में है, 12,500 फ्लैट हैं और ये मिनी इंडिया है। यहाँ बंगाली भाषा बोलने वालों की सोसाइटी है, यहाँ आंध्र प्रदेश के लोगों की सोसाइटी है, यहाँ तमिलनाडु के लोगों की सोसाइटी है। और ये जो देश के अंदर जितने प्रचार और प्रसार का काम
आईपी एक्सटेंशन कर सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं, इससे पहले कि वो आए अपने विचार रखें। आपकी ताली बजती रहनी चाहिए जब तक कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। इस कार्यक्रम पे मंच पर उपस्थित श्रीमान श्री मोती शर्मा जी, विधायक विश्वास नगर का, शशि संपना जी, श्री रमेश कार जी, श्री सुरेश बिंदल जी, श्री अशोक मनचंदा जी, PM अग्रवाल जी, नीरज अग्रवाल जी, इस जोशी कॉलोनी IP एक्सटेंशन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एंड हमारा भाई बहनों सबको मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग जन औषधि दिवस 2023. Earlier our बिंदल जी ने बताया आपको इस कार्यक्रम कब शुरू किया। 2014 तक केवल 9 स्टोर था। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2008 में शुरू हुआ। 2008 से 2014 तक केवल 9 स्टोर से जो हमारा भारत देश में खुला। बट हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हमारा प्रधानमंत्री इस सेक्टर में ये गरीब लोग के और सबको क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन मिलना। कैसे ये दिल्ली में एक मेडिसिन मिल रहा है, ये सेम मेडिसिन दूसरा गांव में भी मिलना, ये तमिलनाडु में भी मिलना, बिहार में भी मिलना, पूरा देश में भी हमारा जनता के मिलना। इसे हमारा प्रधानमंत्री ये आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेके जनौषधि केंद्र आगे बढ़ने आज ऑलमोस्ट अपना 10,000 स्टोर्स हम खुलाना, इसका हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा एफर्ट है। हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनिशिएटेड टुडे वी अचीव्ड 10,000 stores. It is not at all easy. 10,000 stores we are open to this available of these generic medicines. So not only this generic, already the beneficiaries they came here, they told that one of our beneficiaries is retired from defense, and some of our beneficiaries they came. How they are taking sugar medicine, how they are taking BP medicine, how they are taking antacid. So monthly it is the savings are there. Almost per family minimum 3,000 rupees. It is saving to them. It is for them benefits in this. And also you can take it this medicine. Some of medicines 50% of if you compare with the market, and you can get in Jan Aushadhi stores, Kendra, 50% some of medicines you may get 50%. Some of medicines you are getting 80 to 90% of cost less market prices. And also 1,759 medicines are available in this Kendras. 280 surgical consumable goods are selling in this PMVJ case. Almost the
these Kendras, this year only 565 Kendras are opened. It is an overall savings approximately per annum 5,300 crore. It is very surprising. You are saving 5,300 crore. We are saving in this Aushadhi Kendra. And our earlier our speaker mentioned that how our Prime Minister given importance to the Swachhalayas. Same time, our Prime Minister is concerned about the Nari Shakti. तो नारी शक्ति बढ़ने के लिए इस देश में स्वच्छता के लिए हम पूरा देश में स्वच्छ भारत मिशन में लेके आए हैं. पूरा भी not only schools, हर घर, every house they are having toilets. Now every villages are declared open defecation villages, and every districts are declared as an open defecation districts due to instead of our Prime Minister's Swachh Bharat mission. In this, we found that government found that the children from the village side and the poor background side, they need hygienic sanitary pads. You can take it in the market, it is 100 rupees, 200 rupees, depend upon the brands. But in our Janaushadhi Kendra, they are providing, government is purchasing 2 rupees. And the Kendra is giving for the beneficiaries 1 rupees. Government is giving 1 rupee subsidy. It is almost per month 1 crore sanitary pads. They are in this throughout the country. They are selling to reach the rural our sisters and mothers. They are getting benefit in this. And you all know that now we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are entered in the Amrit Kaal. You can see how our nation is developing. How you can take a comparison before 2014 and after 2014. After 2014, there was so before 2014 there was from independence to 2014 there was 7 All India Institute of Medical College, only 7. But in this 8 years, 15 All India Medical Institutes we brought and we extended through these All India Medical Institute throughout the country. And almost more than 365 new medical colleges within this 9 years. Medical colleges we brought up for the benefit of the our Sarkar. This we are our Prime Minister. Apart from this, our Prime Minister's main motto and the treatment in like Apollo Hospital or like corporate hospitals, what the treatment is they are getting. The same treatment has to be provided to the common citizen. That is our Prime Minister. That's why Prime Minister introduced 5 lakhs rupees insurance scheme to the all people. So like our Prime Minister is concerned about the health sector, health infrastructure and Fit India, you know everybody, Fit India movement we introduced, and I can tell that yoga is our country's property. So now this yoga is our Prime Minister took initiative, and it is in now we are celebrating International Yoga Day. Not only we are celebrating, it is reached throughout the world, throughout the global, our yoga everybody is following. So I want to thanks our and also the Kendra owner of this Kendra and officials from the Ministry of Fertilizer, Chemicals and Fertilizers and participants, those we organized this meeting. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. जन्मदिन हो और केक ना कटे तो ये संभव नहीं है. इससे पहले कि हम केक काटें और राजगान की तरफ जाएं,
और सुरेश मित्तल जी को मैं आमंत्रित करूँ कि वो धन्यवाद करें। जो एक नियम सा है, हमारे सेवा भारती के संरक्षक तरुण जी, राजीव गुगलानी जी और प्रदीप जी जो वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूँगा मंच पर आएँ और हेलो भाई सर, मैं निवेदन करूँगा प्रभात अग्रवाल, सुशील गोयल और प्रमोद जी। हटिए सर हटिए प्लीज। प्रमोद जी और ओम प्रकाश जी को ये भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा भगवान दास पंचर, एस जयरमन साहब और अंकुर सिंह, ये तीनों भी आ जाएं और नजदीक आ जाएं। बैठ जाइए प्लीज सर। सुशील जी आप, सुशील जी बात अशोक मनचंदा जी को वो नहीं आए। अंकुर सिंह साहब चले तो आप आ जाइए। अंकुर जैन साहब आप आ जाइए। मैं निवेदन करूंगा ओमकार अग्रवाल, शिव कुमार बंसल और ताराचंद राय जी को, ये तीनों लोग भी आ जाएं। सर सामने, सर सामने। चलो आओ जी आओ। ओमकार जी, सर तारंज जी। मैं निवेदन करूंगा रचना सरीन जी को, मदन खत्री जी, सर इधर राज यादव जी को, मोहता जी दिल्ली राजधानी के प्रेसिडेंट राज यादव, वर्षा जी सर प्लीज आप आ जाए। शशि चांदना जी को, शशि चांदना जी को, शशि चांदना जी को, शशि चांदना जी को। फोटो आपका अलग से। अरे साइड मत हो जाए। चलो थैंक यू। देख लो मैडम। चांदना जी, शशि चांदना जी को देना है और क्वेश्चन इधर देखो जी, इधर। कोई बात। अरे इधर देखो। धन्यवाद। मदन खत्री जी चले गए क्या? वो मुझे भी गिफ्ट भेज कर दो सर प्लीज। सर इधर सर सामने। सर हाँ जी सर, एक मिनट सर, एक बार इधर देखेंगे प्लीज। सर सर थैंक यू सर। बिंदा साहब धन्यवाद। तो पता ही नहीं चला कि आवाज किसके हाथ में। देख रहे हैं, उनसे कह दूं कि वो तैयारी कर लें। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ता हूं। मैं सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के इस क्षेत्र में डॉक्टर एल मुरुगन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए।
उपस्थित हुए इस सभा में, उन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया है। मैं इसके लिए उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉयन सुरेश बिंदल जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच का संचालन करने के लिए। लॉयन अशोक मनचंदा जी की उपस्थिति को भी मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। DMVI के अधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस सभा को सफल बनाने में उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, उनका भी पुनः धन्यवाद। सभी उपस्थित मातृशक्ति एवं बुजुर्गों का अभिवादन और सत्कार कि वो समय पर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो पूरे विश्व में खुले हुए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी फार्मेसी चेन है, इससे बड़ी फार्मेसी चेन वर्ल्ड में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि वो जो भी करते हैं वो विश्व में सबसे बड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा आपके लिए हाई टी का इंतजाम किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जाने से पूर्व इस प्रसाद को ग्रहण करके जरूर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गिफ्ट आए हैं, मेरा निवेदन है और 3-4 तरह के गिफ्ट है, सब लोग एक एक गिफ्ट लेंगे, सबको 4 नहीं मिल पाएंगे। मेरा निवेदन है जाने से पहले एक एक गिफ्ट अपना लेकर जाएं। जिनको टोपी मिल गई है उनको टी-शर्ट वगैरह नहीं मिलेगी, उनके लिए एक गिफ्ट हो चुका है, बाकी सबके लिए एक एक गिफ्ट यहाँ अवेलेबल है, तो कृपया जाने से पूर्व से लेकर जाएं। धन्यवाद। सर एक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके लिए 1 रुपये के 1 मिलने तक देश में या हमारा जन औषधि केंद्र में मिलते हैं, जन औषधि केंद्र में मिलते हैं। ये गवर्नमेंट में भी इसमें 1 रुपये सब्सिडी देते हैं और महीना का मिनिमम 1 करोड़ सेल्स भी इधर होंगे। इस बेनिफिट ये हाइजीनिकली सैनिटाइजर देंगे एंड सर्जिकल गुड्स भी मिल रहे इधर एंड ऑलमोस्ट 500 products इस औषधि में मिल रहे। सर पर जन औषधि दिवस में सबको मैं धन्यवाद। थैंक यू।